हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं दीपक कुमार एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं पटना ब्रांच पे हूं, जहां पे हमारी एमसेट की ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी रनिंग है। आई थिंक लास्ट 5 या 6 डेज से हमारी क्लासेज अभी रनिंग है, जो चल रही हैं। आज हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो अभी स्टूडेंट है जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन 5 दिनों, इन 6 दिनों के अंदर उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर से मिलेंगे और सर से जानना चाहेंगे जो हमारा ये एमसेट जो ट्रेनिंग नई लॉन्च हुई है, क्या खास है इस कोर्स में और बाकी जो मार्केट में कोर्स अवेलेबल हैं, क्या डिफरेंस है इसमें। तो आइए हम पहले सर से मिलते हैं और क्या क्या इनका ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में जानते हैं और कोर्स में और क्या क्या कंटेंट जानने के बाकी रह गया। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। बैठिए सर, बैठिए। सर, अपना जो ये एमसेट प्रोग्राम है जो अभी रनिंग है, अपना चल रहा है, थोड़ा इस कोर्स के बारे में बताएं। क्या एमसेट में एडवांस है, क्या डिफरेंस है बाकी जगहों से एमसेट प्रोग्राम में अपना। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या है ना कि एमएमसी जो होती है वो सिर्फ एमएमसी को रिपेयर करना बताया जाता है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग करना है, किस तरह से उसको हैंड स्किल से उसको कैसे निकालना है। सिर्फ हम लोग वो एमएमसी जो कोर्स होती है सिर्फ एमएमसी तक ही सीमित होती है। और ये एमसेट जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ये जो कोर्स है ये आपको हर एक आईसी के ऊपर कौन सा आईसी क्या फॉल्ट ला सकता है, कैसे वो हम डायग्नोस कैसे करेंगे बाय एस्केमेटिक। हम लोग जो भी करते हैं वो एस्केमेटिक के थ्रू ही बताते हैं। यानी सीपीयू क्या है, सीपीयू की इंटरनल फीचर्स क्या है, आपकी पावर आईसी की इंटरनल फीचर्स क्या है, ग्राफिक्स कैसे क्रिएट होगा, बक कन्वर्टर क्या है, बूस्ट कन्वर्टर क्या है, ये सभी जो है ना हम एक एक बॉल के थ्रू स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा जो अपना एमसेट का प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कितने दिन की सिलेबस है, इसमें क्या टाइम लगता है इनको कंप्लीट करने में। एक्चुअल में सर ये जो एमसेट का जो हमारी जो क्लासेज है वो 12 दिन का है। लेकिन ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर कोई बच्चे अगर सोच रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास चलो हम 12 दिन में नहीं सीख पाए हैं तो 2-3 दिन और रह के सीख लेते हैं, कुछ कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाए, तो उसके लिए कोई वो 2-3 दिन या एक्स्ट्रा भी रह सकता है। और ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, जो आई थिंक हमने सुना है जो ट्रेनिंग देने का जो पैटर्न है, आई थिंक 3 पैटर्न में ट्रेनिंग होती है। जो हमारा फर्स्ट हाफ है 10 से लेके 2, उस बीच में आप बाय स्कीमेटिक फॉल्ट को ट्रेस करना बताते हैं। एंड देन आपका जो हमारा 3 से 7 का टाइम है उसमें आप फिर प्रैक्टिकल हैंड स्किल होता है, फिर 7 से लेके 9 बजे तक 10 बजे तक रिपेयरिंग होता है। यही ये सेम प्रोग्राम है। जी सर, एक्चुअली में क्या है 10 से लेकर 2 बजे तक मेरा जो थ्योरिकल क्लास होती है बाय स्कीमेटिक, और 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। और उसके बाद क्या होता है 3 से 5 तक जो जिन बच्चे का आईसी को निकालना, ग्लू पेस्टेड निकालना, वाइट पेस्टेड हो या फिर ब्लैक पेस्टेड हो, उसको हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो हैंड स्किल आपका 3 से 7 होता है। उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल लेकर आते हैं कि चलो हम वहाँ पे मोबाइल रिपेयर करेंगे, खुद से रिपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो इसलिए क्या है कि वो जो लाते हैं तो रिपेयरिंग का जो क्लासेज है जो ओनली सिर्फ रिपेयर करेगा वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कर सकता है वो। यानी सारे कुछ इसमें जी, सारी चीज़ें। क्लासेस लास्ट 5-6 डेज से रनिंग है जी। इसमें क्या क्या अभी तक ट्रेनिंग हो चुकी है बच्चों का। जी, इसमें ट्रेनिंग जो हुई है अभी स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग फॉल्ट को डायग्नोस करना बता चुके हैं। जैसे आपका चार्जिंग सेक्शन हो गया, आपका डेड सेक्शन हो गया, डेड को कैसे हम लोग ऑन करने की कोशिश करेंगे वो हो गया है। डिस्प्ले से रिलेटेड जितना भी ग्राफिक्स हो, ग्राफिक सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन है, ये सभी चीज़ें हो चुकी है। और हैंड स्किल भी साथ साथ में ही चल रहा है। कुछ बच्चे अपना जो फ़ोन लाए हैं वो भी रिपेयर कर चुके हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आईसी ही चेंज किया हो और वो रिपेयर हो गया, वो एक कंपोनेंट से, एक लाइन से शॉर्टिंग वो फाइंड आउट करके भी वो हैंडसेट को रिपेयर किया है। तो सर, एक बैच में आपको क्या लगता है, एक बैच में कितने लोग ज़्यादा सूटेबल हैं। ऐसा नहीं हो कि हम 50 या 30 या 40 का बैच बना दे, तो क्या उस टाइप का बैच सक्सेसफुल है, उतना हम सबको ध्यान दे पाते हैं? आपके लिए अनुसार क्या लगता है, कितना बैच, मतलब कितना एक बैच में कैंडिडेट होने चाहिए जो बहुत बेहतर होगा?
जी बिल्कुल नहीं कि अगर किसी बैच में अगर 30-35 बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप एक सिंगल फैकल्टी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। हम लोगों के पास जो सेटअप है वो मैक्सिमम 8 बच्चे ही हम लोग लेते हैं। छोटे बैच बनते जी हाँ, छोटे बैच ही बनते हैं और छोटे बैच में जो एक बच्चे के ऊपर जो केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, वो हम छोटे बैच में ही कर पाएंगे। बड़े बैच में टाइम का भी प्रॉब्लम आ जाता है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो चीज़ें आपने इन 5-6 दिनों में हमारे जो आए हुए कैंडिडेट हैं उन्हें आपने बताया है, मैं थोड़ा उनसे भी रिव्यू लेना चाहूँ, कैसे क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उन्हें सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बाकी अपने जो हमारे छात्र हैं जो अभी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं एट प्रेजेंट, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या उन्होंने सीखा है। हेलो, कैसे हैं सर? क्या नाम हो गया सर आप? विजय वाजे, महाराष्ट्र। विजय वाजी, कहाँ महाराष्ट्र में कहाँ से हैं सर? सिन्नर। सर आप इससे पहले भी यहाँ पे आगे कोर्स किए हो? आए थे सर। आपने बेसिक कोर्स किया था? हाँ सर, बेसिक किया था। कितने साल पहले आए थे आपने? 6-7 महीने पहले आए थे। 7 महीना ही पहले आए थे। हाँ। तो यहाँ से जब गए तो काम का क्या मतलब रेशियो था? अच्छा काम निकल रहा था? हाँ सर, अच्छा काम निकल रहा था। अभी आप एमएमसी एंड एडवांस जो डाटाबेस आईसी उसके लिए आप आए? हाँ सर। अब क्या कॉन्फिडेंस, आप क्या लगता है ये काम आपको प्रॉपर सब कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ सर, प्रॉपर कंप्लीट कर पाएंगे। कितना % काम निकलेगा? 100% निकलेगा सर। 100%? नहीं, 100% नहीं होता, 98% कर सकते नहीं होती है। अच्छा, अभी इन 5-6 दिन में आपने क्या क्या सीखा अभी यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कुछ सीखा सर। जस्ट लाइक क्या क्या सेक्शन आपने क्लियर किया? जैसे कि एमएमसी प्रोग्राम के इसके लिए। हाँ, और बाकी हार्डवेयर में क्या क्या आपने जाना? हार्डवेयर में जैसे शॉर्टिंग है उसके लिए, अच्छा, या तो डिस्प्ले के लिए। ओके। हाँ, चार्जिंग सेक्शन के लिए। हाँ, ब्लैक लाइट चार्जिंग। यानी जो पहले काम करने का जो पैटर्न था, काम तो आप पहले भी करते थे नो डाउट। हाँ यस सर। लेकिन आज जो अपने पैटर्न देखा है, क्या लगता है मतलब कितना आपका समय बचेगा और कितना अच्छा काम कर पाएंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समय भी बचेगा सर। दुकान कहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहिए? सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र। सिन्नर में शिरडी से पहले पड़ता है सर। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा हम टेक्निकली आपसे जानना चाहेंगे, बाकी जो हमारे व्यूअर है जो हमें देखते हैं। हाँ। आपने डेट पढ़ा, आपने बोला मैंने डेट पढ़ा, तो अगर कोई कस्टमर डेट हैंडसेट लेके आपके पास आता है, हाँ सर, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे आप उसको मतलब डायग्नोज करना शुरू करते हैं? थोड़ा सा एक ब्रीफ बताएं हल्का। हाँ सर, उसको पहले मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और उसके बाद में अपना यूएसबी से लगा चेक करेंगे हैंडसेट पोर्ट बना रहा है, पूरा डेड है पूरा, तो फिर उसका सेक्शन जो पावर से दिक्कत है उसको चेक कर लेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे काम कंटिन्यू करें। ओके सर, मेरा नाम अनिल उरांव हुआ है और हम झारखंड से, रांची से आए हैं। झारखंड में कहाँ से? सर रांची से हैं। रांची से हैं, ओके। तो अपनी दुकान थी पहले से? जी सर, दुकान। कितने साल से काम कर रहे थे मार्केट में आप? सर हम 2015 से कर रहे हैं। 2015 से लगभग 15 से, यानी आपका लगभग 4था-5वां साल हो गया। जी सर। तो पहले क्या काम करते थे और अब जो सीखा आपने उसमें क्या क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? सर पहले करते थे कि हम लोग अंदाज़ा के थ्रू पे पावर ऐसे निकाल के लगा देते थे, पर कभी सक्सेस होता था बट नहीं होता था। बट अब हम लोग को एस्मेटिक के दौरान बताया गया है, तो इससे हम लोग को फॉल्ट एंड फाइंडिंग का पूरा जान है। यानी आप पावर आईसी पे अगर काम करेंगे तो कॉन्फिडेंशियली करेंगे? हाँ, पावर आईसी का जी सर, पहले अंदाज से होता था। जी, अभी अगर हमको वहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग का जो है उससे पता लगा लेंगे कि पावर आईसी ख़राब है या नहीं है। अगर सीपीयू से है तो हम सीपीयू निकाल के ही काम करेंगे। अच्छा, हम पावर आईसी को नहीं निकालेंगे। बिल्कुल। एमएमसी से ख़राब है तो हम एमएमसी को ही निकालेंगे, पावर आईसी को नहीं निकालेंगे। अच्छा, यहाँ आपको कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है? सर हम लोग यहाँ पे लगभग 9 बजे आ जाते हैं और सुबह 9 बजे। ओके सर, और 1 या 1:30 बजे आसपास में हम लोग का लंच होता है, 1 घंटे का होता है, जिसमें कि हम लोग कभी 2:30 बजे 3 बजे आ जाते हैं 1 घंटे के अनुसार। फिर हम लोग का शाम को 7 बजे तक क्लास चलता है। उसके बाद हम लोग ये सेल्फ रिपेयरिंग और प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग हैंड स्किल का ये करते हैं। चलिए बहुत, आप काम कीजिए। और राज जी कहाँ से हैं आप? सर मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना पंजाब से। अच्छा, वहाँ अपनी दुकान है? जी सर। कितने साल से रनिंग है? मैं सर लगभग 10 साल से काम कर रहा था और इससे पहले मैं बेसिक करके गया था। अच्छा, यहाँ से आपने बेसिक कोर्स किया? जी जी। तो यहाँ फिर दोबारा आने का क्या मतलब? सर मेन ये है कि ना हम लोग आईसी के बारे में पूरा नहीं जानते थे, यानी प्रॉपर फॉल्ट? हाँ, प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग, जैसे स्कीमेटिक डायग्राम क्या है
उसके जो पिन आउट्स हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आपने बेसिक ट्रेनिंग ली वो आपको अच्छा लगा, फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए आपने जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा। और सर यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेन किया, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक पिन के बारे में डिटेल में बता दिया हमें। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा रिपेयरिंग के लिए स्कीमेटिक कितना ज़रूरी है? सर मस्ट है, मतलब विदाउट स्कीमेटिक आप समझ लीजिए कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अच्छा। स्कीमेटिक है तो सब कुछ कर सकते हैं हम। इवन कि हम लोग यानी कि एक भी आईसी को या एक भी कंपोनेंट को टच करने से पहले हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, सब चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर सही तरीका पता हो रिपेयरिंग का, अगर आपको फॉल्ट डायग्नोस करने आता, फ़ायदा क्या होता है इससे कि आपका टाइम बचता है। रिपेयरिंग करना, बहुत लोग अंदाज से रिपेयरिंग करते हैं, आईसी बदले हो गया, कई बार नहीं भी होता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीका आपको पता हो तो आपका टाइम भी बचेगा, आप जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे काम करेंगे, आप गलती से भी उस जगह पे हाथ नहीं डालेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम ना। उससे क्या होता है कई बार और प्रॉब्लम होने का, ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है। चलिए, ऑल द बेस्ट सर, आगे हम आप लोग फिर जुड़े रहेंगे, आपकी सपोर्ट भी कंटिन्यू रहेगी। सुनील सुनार सर। कहाँ से हैं? मैं नेपाल से ऊपर। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं एमसेप कर रहा हूँ, एएमसी का फुल कोर्स कर रहा हूँ। अभी काम क्या कर रहे हैं सर? अभी आईसी रिबलिंग कर रहा था सर। आप पहले से रिपेयरिंग करते थे? हाँ, रिपेयरिंग 3-4 साल से करता था सर। अब पहले के काम में और अभी के काम में क्या अंतर समझ में पहले आया? काम से अभी काम बहुत अच्छा है सर। सर बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, आईसी का एक एक पॉइंट कैसा किधर जाता है अच्छा, सब सिखाते हैं। वो जो ट्रैक फाइंड करना और हो गया इसका डेटा सेट निकालना, सब कुछ अच्छी तरह सिखाते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत दिन आप काम कीजिए सर। अभी आप क्या आईसी निकाल रहे हैं? हाँ, आईसी रिबलिंग कर रहा हूँ सर। कौन सी आईसी है? ये ओप्पो या F3। ओके। आईसी कौन सी है? पीएम है, सीपीयू है? CPU है सर। ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया सर कि यहाँ पे सीमेट्री की पूरी जानकारी दी जाती है, पीछे में देख सकते हैं। ऐसे हम लोग ऑन स्क्रीन भी सीमेट्री समझाते हैं एंड ऑन बोर्ड भी हम आपको, वाइट बोर्ड भी वो सीमेट्री के थ्रू वो सारे तरीके आपको बताते हैं। आइए फिर आगे हम बाकी स्टूडेंट से मिलते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सर अजीत कुमार, बिहार शरीफ। अजीत जी हैं बिहार शरीफ से। हाँ, और ये कितने साल से काम कर रहे थे अजीत जी पहले? हम लमसम में भी 6-7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से? आपके इसको देख के लगता है तो बचपन से ही स्टार्ट किए? बचपन से स्टार्ट किए। कैसे स्टार्ट किए थे? किसी के साथ बैठ के सीखा था आपने? हाँ, किसी के साथ बैठ के काम किए। फिर उसके बाद बिहार शरीफ में कोचिंग चल रहा था, वहाँ पे सीखे। वहाँ 2-3 महीना किए बेसिक, तो लेकिन समझ में नहीं आया, हल्का फुल्का। यानी आपने जो काम किया आगे जाके वो प्रैक्टिस बेस पे किया। हाँ। यानी काम तो आप पहले भी करते थे। हाँ। और अभी आपने सीखने के लिए आए। क्या लग रहा है, क्या चेंजेज आएगा यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद बहुत चेंजिंग हो जाएगा सर। पहले तो कुछ फॉल्ट आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद हर एक फॉल्ट पता चलेगा कि क्या अभी आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अभी सर थोड़ा कैमरा नजदीक करेंगे सर। अभी तो इसको मैंने 2-3 महीना से इसको ट्राई कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि एमएमसी के पावर को उखाड़ के देखो, जंपर मारो। अभी मैंने बस एक कंपोनेंट को देखे, उसके बाद इसको क्या था? डेट था? सर नहीं सर, ये डिस्प्ले ब्लैंक था। कोई बोला था कि जंपर मारो, कोई बोलता था कि सीपीयू को उखाड़ के कोई जंपर आता है उसको को मारो। मैंने एक कंपोनेंट से यहाँ से सीख बताया सर, वो उस तरीके से मैंने एक काम किए और इसको फॉल्ट फाइंड पता किए। उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट से दिक्कत क्या था? किसी एक कंपोनेंट से इशू जो होता था? ये कंपोनेंट से इशू होता था कि ब्लैंक आ रहा था। ओके। लेकिन अभी एक कंपोनेंट इसको सही किए, उसके बाद ये डिजिट आने लगा इसका, लेकिन अभी फिलहाल में टच इसका काम नहीं कर रहा है। आगे आप रिपेयर कीजिए। टच खराब है, टच अच्छा चेंज करेंगे। ठीक है सर, आप आगे बहुत बेहतर काम करेंगे, आगे बहुत अच्छा आप काम करेंगे, कंटिन्यू कीजिए आप काम। सर क्या नाम हो गया सर अपना? महेश देवकर। महेश देवकर जी, कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ओके। तो सर इधर इतना दूर पटना आने का कैसे विचार हुआ आपका? सर मैंने ऑनलाइन देखा था कि एक इन्फो का सुना भी बहुत था। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी बोला था कि वहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छी देती है। अच्छा, आपके दोस्त लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं? अच्छा। तो आपकी दुकान कहाँ पे है महाराष्ट्र? अभी कोपरगांव है, शिरडी के बाजू में है कोपरगांव। कोपरगांव सिटी। और ये लास्ट कितने ईयर से काम चल रहा है अपना? सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से? 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो काम का क्या स्टैंडर्ड था पहले? क्या काम का स्टैंडर्ड? सर मुझे फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था कि फॉल्ट कैसे फाउंड करें, शॉर्टिंग क्या है, फॉल्ट कैसे फाउंड करना है, मोबाइल को डेड है तो उसको चेक कैसे करें। यहाँ पे जैसे आता हूँ तभी समझ में आएगा चेक क्या करना है, उसका फॉल्ट क्या है, प्रॉपरली रिपेयर सही तरीका पता चला, सही तरीका पता चला करना है। पहले होता क्या होगा, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, जो चीज़ें आपको दिखती होंगी ये प्रॉब्लम है तो आप कर लेते होंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती है उसको आप डायग्नोस नहीं कर पाते। पीसीबी के इतने सारे कंपोनेंट काय के लिए, उसका वोल्टेज कितना आता है, क्या आता है, वो समझ में नहीं आता था। अभी पूरे तरह समझ गया सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बैच में हम लोग 8 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या अगर एक बैच में 25 या 30 लड़का रखा जाए और अभी 8 में क्या अंतर आता है? सर किस किस की सुनेंगे? 25-30 अगर लड़के रहे तो किस किस का प्रॉब्लम समझेंगे? 7-8 लोग हैं तो सर पूरे हर एक को टाइम देते हैं और पूरा समझाते हैं कैसा चेक करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है और क्या सही है, ये चीज़ का फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको प्रॉपर टाइम मिलता है। और अभी आपको यहाँ पे कितने आवर की ट्रेनिंग दी जाती है टोटल? सर कम से कम 10 घंटे तो भी हम काम करते हैं। 10 घंटे काम 11 घंटे काम करते हैं। अच्छा लगभग ज़्यादा मगर कम नहीं। अच्छा सर, रिपेयरिंग तो चलिए आप हैंड स्किल बहुत बेहतर है आपका, आईसी ये सब काम कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपके पास स्कीमेटिक की प्रॉपर जानकारी नहीं है, आप प्रॉपर फॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है स्कीमेटिक कितना ज़रूरी है काम करने के लिए? सर एस्टिमेटिक ज़रूरी है, 90% आपको आना ही चाहिए, तभी मोबाइल रिपेयर कर पाओगे आगे चल के। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, एस्टिमेट के सिवा कुछ होगा भी नहीं आजकल, आगे चल के होगा ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और, जो आपको हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन है 12 दिन की ड्यूरेशन है, 10 से 12 दिन की, तो ऐसा कोई बाउंडेशन भी आपको दिया है कि नहीं 12 दिन में आपको एकदम सीखना है, नहीं सीखे तो फिर घर जाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, उन्होंने बोला जब तक आप कुछ आता नहीं है, आपको लगता नहीं आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो, तब तक आप जितनी मर्जी जाए काम करो। आपने कुछ हैंडसेट बनाए अभी यहाँ पे? सर 2 हैंडसेट बना लिए हमने। क्या क्या प्रॉब्लम था? एक Note 4 था, उसका LCD का प्रॉब्लम था, वो भी बना लिया है, और अभी MI 4X से वो भी बना रहा हूँ, वो भी हो गया लगभग। क्या दिक्कत है इसमें? उसका हैंडसेट 1.5 था, वो बाहर से पूरी जगह से घूम के आया था, अभी वो बना रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी चालू होगा, उसका बैक लाइट का प्रॉब्लम खाली बात है। चलिए चालू होगा तो हम आगे देखेंगे आपसे। ठीक है ओके सर, सर, धन्यवाद सर। जी कृष्ण कुमार रोशन। कृष्ण जी, कहाँ दुकान है अपनी सर? जी बेतिया में है, वेस्ट बेतिया चंपारण। बिहार से हैं? जी कितने साल से काम कर रहे हैं मार्केट में? करीब 10-12 साल से। 12 साल से अपनी दुकान है, काम कर रहे थे। अच्छा, तो आप जो काम कर रहे थे और अभी जो काम कर रहे हैं, क्या अंतर समझ में आ रहा है? बहुत अंदर है सर। किस टाइप का अंतर लग रहा है? पहले है आदमी बस ऐसे ही वो अंदाज के थ्रू आदमी करता था काम, अब है कि पूरा ये सर्किट डायग्राम देख के आदमी काम करेगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ है सर। बिल्कुल, यानी क्या इशू है, प्रॉपर जहाँ फॉल्ट है उस पर काम जी, करेंगे। पहले जी सर। अंदाज से जो होना था करते थे, नहीं होता था फिर रिटर्न जाता था। जी, अब क्या लग रहा है कि आप कितने, अगर मान लीजिए आपके पास पूरे दिन में 10 हैंडसेट आते हैं, तो कितने हैंडसेट आप रिपेयर कर पाएंगे? जी लगभग तो मतलब जो भी आएगा, पहले अगर टाइम ज़्यादा लगता था या फिर ऐसे भी आदमी सेट रिटर्न कर देता कि ना ये नहीं हो पाएगा, वो है कि आदमी करके दे सकता है, किसी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सर्किट से देख के आदमी करके दे सकता है, 100% रिटर्न नहीं करना है। जी सर, रिटर्न नहीं बिल्कुल करना सब आगे बहुत बेहतर आप काम करेंगे। आप बेतिया में कहाँ पे है आपका दुकान, थोड़ा बताएं ताकि जो बस स्टैंड एकदम गेट के सामने ही है। किस नाम से है? जी शर्मा मोबाइल के नाम से है। हालांकि अभी आपकी इन लोगों की आधी क्लास हुई है, अभी आधी क्लास बाकी है। लास्ट क्लासेज में हम फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ, लास्ट इनका ओवरऑल क्या रिव्यू रहा वो जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। अगर आप थोड़े बहुत भी टेक्निकल है और अगर आप हमारी वीडियोज़ हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिपेयरिंग सॉल्यूशंस भी हम लोग काफ़ी डालते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।